जौनपुर जिला अदालत ने यह साफ कर दिया है कि अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। 16 दिसंबर को कोर्ट यह तय करेगी सर्वे किस दिन और कैसे किया जाएगा। मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में सर्वे को लेकर के कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। देखिए रिपोर्ट। संभल के बाद अब जौनपुर में सर्वे का आदेश। जामा के बाद अब अटाला में सर्वे की बारी। 16 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी कब होगा सर्वे। अटाला मस्जिद में सर्वे पर सियासत जारी। संभल की जामा मस्जिद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। जौनपुर की जिला अदालत 16 दिसंबर को यह तय करने वाली है कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे किस दिन किया जाएगा। तो कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। हालांकि अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अटाला मस्जिद का विवाद क्या है और हिंदू पक्ष क्यों मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर जौनपुर की अटाला मस्जिद को बनाया गया। दावा है कि मस्जिद से पहले वहां अटाला देवी का मंदिर था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जे के बाद मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे लेकर अब हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ मामले में मुस्लिम धर्म गुरु शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अदालत ने जो आदेश दिया है जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और हम तमाम मुसलमानों से और वहाँ की इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो कोर्ट के सर्वे का खैर मकदम करें और उसमें सहयोग करें। मैं सभी मुस्लिमों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं, या आप स्वयं में सशंकित नहीं हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है, तो आप हिंदू जिस प्रकार से भी उसका सर्वे चाहता है उसके सर्वे में सहयोग करें। अगर आपको ये स्वयं में शक है या ऐसा है कि ये किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो आप किसी भी वाद विवाद को न करते हुए बिना किसी सर्वे के उस अटाला मस्जिद को हिंदुओं को समर्पित कर दे, जिससे भाईचारा बना रहे। हालांकि अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हुई है, उत्तर प्रदेश में करारी हार हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। भाजपा, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायपालिका में याचिकाएं दाखिल करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने से इनकार कर रही है, जबकि ये देश में बना हुआ, संसद में बना हुआ कानून है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद का मुद्दे उठा के देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी क्या संविधान को मानती है? संविधान के तहत ये सबको अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत बनी हुई अदालतों में जाकर के अपना दावा पेश कर सकता है, अपना अनुतोष मांग सकता है, साक्ष्यों का परीक्षण करा सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकारों के इस पालन पर समाजवादी पार्टी की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई हैं कि कोई व्यक्ति कोर्ट में ना जाए, और कोर्ट में जाता है, कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो पत्थर हाथ में लेकर के, आग हाथ में लेकर के, आगजनी करके वो कोर्ट के फैसलों को बदलने के पक्षधर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। संविधान के अधिकारों का पालन निश्चित तौर पर होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेकर के कोर्ट जा सकता है। कुल मिलाकर संभल के बाद अब जौनपुर के अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है।
हालांकि हिंदू पक्ष के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सर्वे को लेकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। सर्वे कब होगा ये कोर्ट 16 दिसंबर को मुकर्रर करने वाली है। और अब बात इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व वाले बयान की करेंगे, जिस पर बाबा बागेश्वर ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को बाबा बागेश्वर ने मूर्ख कहा है। उन्होंने इल्तिजा को अपने दिमाग का इलाज कराने की सलाह देते हुए कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं है बल्कि दुनिया के लिए दवा है। देखिए रिपोर्ट। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है और सब विपक्ष के कुछ कुनबे के लोग इसी काम को करने जा रहे हैं। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। विपक्षी नेताओं में हिंदुत्व को गाली देने की होड़। டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லணும். मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू बीमारी बताया। டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். डीएम के सांसद ए राजा ने सनातन को HIV बीमारी बताया। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் சொல்லணும். अब महबूबा मुफ्ती की बेटी ने हिंदुत्व को बीमारी बताया। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हिंदुत्व को बीमारी बताकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी हिंदुत्व विरोधी नेताओं के क्लब में शामिल हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में उनके हिंदुत्व वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। महबूबा मुफ्ती भी बेटी के बयान पर चुप्पी साधे बैठी हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताते हुए कहा था कि लाखों भारतीय हिंदुत्व नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। इल्तिजा के इस बयान पर देश भर के साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं में अपार गुस्सा देखा जा रहा है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इल्तिजा मुफ्ती को मूर्ख बता दिया। उन्होंने इल्तिजा के बयान को बेहद घटिया करार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी दवा है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जीवन जीने की विचारधारा है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा मुफ्ती को मेंटल हॉस्पिटल में उनके दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी है। हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है, अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है, इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बवाल मचा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। इल्तिजा के बयान से देश भर में साधु संत गुस्से में है। बाबा बागेश्वर ने तो इल्तिजा को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुत्व नर में नारायण देखता है, बेटी में माँ गौरी को देखता है, लेकिन जिन्हें हिंदुत्व बीमारी नजर आती है वो लोग अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व सरवारकर साहब की फिलॉसफी है, जो यहाँ कहते थे कि इंडिया इज फॉर हिंदूज ओनली एंड इट्स ऑफ हिंदूज। हिंदुइज्म विच आई रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं,
आई एम अ कंप्लीटली सेक्युलर पर्सन, तो लेट्स नॉट ट्राई टू डिस्टॉर्ट द ट्रूथ. हिंदुत्व इज अ फिलॉसफी विच सेज कि इंडिया में बस हिंदूज की जगह है, तो ऐसी फिलॉसफी के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है. हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है, हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है, और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं. ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से, और बाहियात हैं. इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए. हिंदुत्व पर बयान देकर इल्तिजा मुफ्ती मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं. जगह जगह उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं.